पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ का दुर्ग घेर लिया। जब उसे ज्ञात हुआ कि महाराणा उदय सिंह दुर्ग में नहीं है तो उसने हुसैन कुली खां को उदयपुर तथा कुंभलमेर भेजकर महाराणा को ढूंढवाया, किंतु वह महाराणा का पता नहीं लगा सका। इधर महाराणा के सामंतों ने अकबर को चित्तौड़ से दूर भेजने के लिए एक चाल चली तथा उसके समक्ष संधि का प्रस्ताव भेजा, किंतु अकबर ने कहा कि यदि राणा स्वयं आकर संधि की बात करे तो वह संधि करने को तैयार है। इस पर मेवाड़ के सामंतों ने संधि की बात बंद कर दी। जब अकबर के सेनापति खाने आलम तथा आदिल खां चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों तक पहुंचने में विफल रहे, तब अकबर ने दुर्ग की दीवारों तक कुछ सुरंगों एवं साबात का निर्माण करवाने का विचार किया, जिनमें से होकर अकबर के सैनिक दुर्ग की दीवारों तक पहुंच सकते थे तथा दुर्ग की दीवारों की नींव में बारूद भरकर दीवारों को उड़ा सकते थे। अकबर ने लाखोटा बारी से उस पहाड़ी तक एक सुरंग खुदवानी आरंभ की जिस पहाड़ी पर चित्तौड़ का किला खड़ा था। शीघ्र ही राजपूत सैनिकों को अकबर की इस चालाकी का पता चल गया और वे सुरंग खोदने वालों पर किले से पत्थर और तीर फेंकने लगे। इस पर कुछ और सुरंगें खुदवानी आरंभ की गईं ताकि कुछ सुरंगें दुर्ग के सैनिकों की चपेट में आने से बच सकें। जिस मोर्चे पर राजा टोडरमल नियुक्त था उस मोर्चे से लेकर दुर्ग की पहाड़ी तक एक साबात बनवानी आरंभ की गई। साबात उस कृत्रिम छत अथवा कृत्रिम गुफा को कहते थे जिसके नीचे से होकर सेना अपने शत्रुओं के तीरों एवं हथियारों से बचती हुई निर्धारित बिंदु तक पहुंच जाती थी। साबात बनने के समय भी राजपूत सैनिक अवसर पाकर मुगल सैनिकों एवं कारीगरों पर हमले करते रहे। तारीख़ अल्फी के अनुसार जब साबात बन रहे थे तब राणा के 7-8 हजार सवार और कई गोलंदाजों ने साबात बनाने वालों पर हमले किए। कारीगरों ने बचाव के लिए गाय भैंस के मोटे चमड़े की छावन बना रखी थी, तो भी वे इतनी संख्या में मरे कि ईंट पत्थर की तरह लाशें चुनी गईं। राजपूताना की रियासतों का इतिहास लिखने वाले सुप्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि चित्तौड़ के किले में कई चतुर तोपची थे जो सुरंग खोदने वालों और साबात बनाने वाले मुस्लिम सैनिकों को पत्थर एवं गोले फेंक कर मार देते थे। अबुल फजल लिखता है कि साबात की रक्षा करने वाले लगभग 200 सैनिक प्रतिदिन मारे जाते थे। फिर भी दिन दिन साबात आगे बढ़ाए जाते तथा सुरंगें खोदी जाती थीं। मेवाड़ी सैनिक साबातों को तोड़ डालते थे, इसलिए जगह जगह मोर्चे रखकर तोपखाने से साबात की रक्षा की गई। अकबर की सेना ने साबात बनाने वाले कारीगरों के बचाव के लिए गाय भैंस के मोटे चमड़े की छावन लगाई। बदायूनी ने लिखा है कि मारे गए सैनिकों एवं मजदूरों के शरीर ईंटों एवं पत्थरों की जगह काम में लिए गए। बदायूनी लिखता है कि साबात की चौड़ाई इतनी अधिक थी कि इसके नीचे 10 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे और ऊंचाई इतनी अधिक थी कि हाथी पर हाथ में भाला लिए बैठा आदमी आसानी से गुजर सकता था। बादशाह ने सुरंग और साबात बनाने वालों को जी खोलकर रुपया दिया। अबुल फजल ने लिखा है कि मजदूरों को चांदी और सोना मिट्टी की भांति दिया जाता था। अकबर के सैनिकों ने साबात के दोनों ओर मिट्टी की इतनी चौड़ी दीवार बना दी थी कि तोप के गोले उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। साबात बनाने के साथ साथ सुरंगें बनाने का काम भी जारी था। किसी तरह से 2 सुरंगें किले की तलहटी तक पहुंच गईं। एक सुरंग में 120 मन और दूसरी सुरंग में 80 मन बारूद भरा गया। 17 दिसंबर 1567 को लाखोटा बारी की तरफ
एक सुरंग उड़ाई गई जिससे 50 राजपूत सैनिकों सहित किले की एक बुर्ज उड़ गई। लाखोटा बारी दरवाजा नींव से उखड़ गया। इस दरार से होकर शाही फौज किले में घुसने लगी। इतने में अचानक दूसरी सुरंग भी उड़ गई जिससे शाही फौज के 200 सिपाही मारे गए। लगभग 40 सिपाही पास की खाई में छिपे हुए थे, वे भी मिट्टी एवं ईंटों में दबकर मर गए। अबुल फजल तथा मुल्ला बदायूनी दोनों ने लिखा है कि 2 सुरंगें पास पास खोदी गई थीं तथा इनमें बारूद भर दिया गया था। सेना की एक टुकड़ी पूरी तरह हथियारबंद एवं साजो सामान सहित सुरंगों की ओर चली गई और सुरंगों के फटने की प्रतीक्षा करने लगी ताकि दुर्ग की दीवार गिरते ही वे दुर्ग में घुस जाएं। अबुल फजल लिखता है कि दोनों सुरंगों में आग लगाने के लिए एक ही बत्ती बनाई गई थी, किंतु मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि दोनों सुरंगों की बत्तियों में एक ही समय में आग लगाई गई थी, किंतु एक की बत्ती जो दूसरी से छोटी थी पहले फट गई और जमीन को उछाल दिया। दुर्घटना यह हुई कि लंबी बत्ती से दूसरी सुरंग देर से विस्फोटित हुई। पहली सुरंग के फटने से टूटी दीवार में बने रास्ते से बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही मुगलों की सैनिक टुकड़ी आगे बढ़ गई। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि अभी दूसरी सुरंग फटी नहीं है और फटने वाली है। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि जब पहली सुरंग के फटने पर आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई, तब अचानक ही दूसरी सुरंग सुलगी और फट पड़ी, जो कि पूरी तरह बारूद से भरी हुई थी। दोस्त और दुश्मन दोनों ही हवा में उछाल दिए गए। इस्लाम के फौजी 100 मन और 200 मन भारी पत्थरों के तले दब गए। पत्थर दिल काफिर भी उसी प्रकार उछल गए जैसे आग के दरिया में पतंगे। विस्फोट के पत्थर 3-4 कोस की दूरी तक उछल गए और एक जोर की चीख इस्लाम के सैनिकों तथा काफिरों दोनों ओर से हुई। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि रक्त की एक धारा जन्नत से जहन्नुम की ओर बही। हालांकि ग्रेबे का और इस्लाम के विश्वासियों का खून एक ही जगह बहा। कौओं और गिद्धों के लिए खुशी का दिन था। अल्लाह की रहमत कि कौओं और गिद्धों को खाना मिला। दर्शकों को बताना समीचीन होगा कि उस काल में मुसलमानों द्वारा उन पारसियों को ग्रेबे कहा जाता था जो अहुर मजदा नामक देवता को पूजते थे। यहां बदायूनी ने ग्रेबे शब्द का प्रयोग चित्तौड़ दुर्ग की तरफ से लड़ रहे हिंदू सैनिकों के लिए किया है। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि अचानक फटने वाली सुरंग के धमाके में शहंशाह के व्यक्तिगत परिचय वाले करीब 500 योद्धा काट दिए गए। उन्होंने शहादत का जाम पिया और काफिरों के कितने सैनिक काटे गए कौन कह सकता है। चित्तौड़ के सैनिकों ने रात भर उस टूटी दीवार को बनाने का काम किया जो उन सुरंगों के फटने से टूट चुकी थी। चित्तौड़ दुर्ग की दीवार के साथ साथ दुर्ग की एक बुर्ज भी इस धमाके की चपेट में आने से गिर गई। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि सुरंग के इस विस्फोट का धड़ाका 50 कोस दूर तक सुनाई दिया। निश्चित रूप से यह चित्तौड़ी सैनिकों के लिए परीक्षा की घड़ी थी, किंतु किले के भीतर के वीरों ने बिना कोई समय गंवाए दुर्ग की दीवार एवं बुर्ज फिर से बना लिए। उसी दिन आसफ खां ने बीका खोह और मोर मगरी की तरफ तीसरी सुरंग उड़ाई, जिससे अकबर की तरफ के 30 आदमी और मारे गए। अबुल फजल के अनुसार ये 30 आदमी दुर्ग की रक्षा करने वालों में से थे। समकालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर भी इस धड़ाके की चपेट में आ गया, किंतु वह बाल बाल बच गया। अगली कड़ी में देखिए, आखिर मुगलों ने जयमल राठौड़ का क्रोधित चेहरा देख लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।